चैप्टर 1114 फाइनली आ चुका है और मैं आ चुका हूं इसके डिटेल्ड वीडियो के साथ। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में वर्ल्ड का रिएक्शन, स्ट्रॉ हैट्स क्या कर रहे हैं और बाकी सब डिटेल, और सेकंड पार्ट में वेगापंक का पूरा अनाउंसमेंट एक साथ रखूंगा ताकि तुम लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ यामाटो और किनेमोन बैठे हैं और यामाटो पूरा वानो घूमना चाहती है और किनेमोन कहता है तुम हाकुमाई जाओ और ये स्वॉर्ड एनमास श्राइन में लेट यासोई की याद में वहाँ रख कर आ जाओ। यहाँ छोटा सा मैप भी बना हुआ है वानो का। अब नेक्स्ट है टाइटल, जो कि है इकारिस विंग्स, जिसका इस चैप्टर में बहुत सिग्निफिकेंस है। एज इकारिस विंग से रिलेटेड एक स्टोरी है और एक फ्रेज भी है, डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सन। अगर तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में जानना है तो ऊपर वाले वीडियो को फर्स्ट 1 मिनट जाकर के देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मेन चैप्टर पे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर न्यू वर्ल्ड से, जहाँ मरीन्स और अकाइनू सॉक्ड और गुस्सा है डॉक्टर वेगापंक पे। मॉकटाउन में सब वेगापंक का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहकर कि ये साइंटिस्ट पागल हो चुका है, पूरा वर्ल्ड कैसे डूब सकता है मिस्टर जीनियस। वाटर 7 में आइसबर्ग कहता है अगर वेगापंक वाटर 7 के डूबने की बात कहता तो वो मान भी लेता, बट पूरा वर्ल्ड कैसे डूब सकता है। इम्पेल डाउन में डोफ्लेमिंगो मैजेलन से पूछ रहा है कि अगर इम्पेल डाउन डूब गया तब क्या करोगे। सभी प्रिजनर्स का ध्यान रखना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैजेलन। जिसपे मैजेलन डोफ्लेमिंगो से एक सवाल पूछता है, पूरे वर्ल्ड को डूबने के लिए सी वाटर लेवल कितने मीटर तक राइज करना होगा। तब डोफ्लेमिंगो कहता है ज्यादातर अर्बन एरियाज बर्बाद हो जाएगा अगर वाटर लेवल सिर्फ 5 मीटर और बढ़ गया तो, और कहता है हम लोग हमेशा कहीं और ऊपर जा सकते हैं। वापस आते हैं एगहेड पे और यहाँ अभी भी सभी मरीन्स को लग रहा है कि वेगापंक झूठ बोल रहा है और पगला गया है। बाकी मार्स तो अभी भी ब्रॉडकास्ट स्नेल को ही ढूंढ रहा है और सैटर्न रॉबिन पे अटैक कर रहा है और मार्स से कह रहा है पावर स्टेशन में जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हाल में उसे बचाना है। और हम लोग मदर फ्लेम को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े कंटेनर में है जो पानी से भरा हुआ है। दूसरी तरफ आयरन जायंट अवेकन हो चुका था कुछ चैप्टर पहले ही, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, और कह रहा था आई एम सॉरी जॉय बॉय, और वो मूव कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली वो लूफी की तरफ जा रहा है और नेवी का कोई भी वेपन उस पर वर्क नहीं कर रहा है। इधर डॉरी, ब्रॉगी और लूफी अभी भी वन ऑफ द 5 एल्डर से फाइट कर ही रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मरीजवा पे हम लोग ईमू और सेलेस्टियल ड्रैगन को देखते हैं और वेगापंक की बात सुनकर सेलेस्टियल ड्रैगन पागल हो रहे हैं कि मरीन्स आखिरकार कर क्या रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम लोग सॉल को देखते हैं हंसते हुए। ऑरेंज टाउन में एक बच्ची पूछती है क्या वेगापंक को 20 किंग्स के बारे में पता है जिसने वॉइड सेंचुरी में टीम अप किया था। यहाँ बाकी स्ट्रॉ हैट्स ऑलमोस्ट एस्केप करने ही वाले हैं, बट जोरो और जिम्बे अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा है और लूफी का कोई भी अटैक किसी भी गोरोसो पे वर्क कर ही नहीं रहा है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आयरन जाइंट आकर लूफी और जाइंट्स की हेल्प करेगा और यहाँ चैप्टर एंड होता है, बट वेगापंक का पूरा अनाउंसमेंट अभी बाकी है। लेट्स स्टार्ट अगेन। वेगापंक कहता है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से कुछ दिन बाद एक भयंकर अर्थक्वेक आने वाला है जो कि पूरे प्लेनेट को हिला देगा, जिसके बाद सी लेवल 1 मीटर तक राइज कर जाएगा, जिससे कुछ आइलैंड रहने लायक नहीं रहेंगे और बहुत सारे बीचेस पूरी तरह डूब जाएगा। और अगर कोई अर्थक्वेक नहीं आया तो मेरे इस मैसेज को मत मानना, बट जो अर्थक्वेक मैंने प्रिडिक्ट किया है वो कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर वेगापंक लुलुसिया किंगडम की बात कर रहा है जिसे ईमू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी वजह से सी वाटर लेवल है वो 1 मीटर तक राइज कर चुका है और उससे एक भयंकर अर्थक्वेक भी आया था जिसपे सैटर्न गुस्से में चिल्ला रहा है बस वेगापंक अब इससे आगे एक शब्द नहीं। आगे वेगापंक कहता है मैं हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहता था और इसके चलते मैं एवरलास्टिंग एनर्जी सोर्स डेवलप करना चाहता था ताकि मैं वर्ल्ड को एक बिगर और ब्राइटर फ्यूचर की तरफ ले जा सकूं, बट आई फ्लू टू क्लोज टू द सन और यही था मेरा फर्स्ट सिन। और हम लोगों को मदर फिल्म दिखाया जाता है। वेगापंक आगे कहता है ये समझने के लिए कि वर्ल्ड के साथ क्या होने वाला है तुम लोग को वाइड सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए और वाइड सेंचुरी के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है टू डिकोड दी पोनिग्लिफ्स और यही है मेरा सेकंड सीन। मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया और खुद उस फॉरबिडन एरा यानी कि वाइड सेंचुरी के बारे में स्टडी किया और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट से, जिससे मैंने काफी सारे पोनिग्लिफ्स डिसाइफर किए हैं। और यहाँ वेगापंक ओहारा के साइंटिस्ट की बात कर रहा है क्योंकि तुम्हें याद होगा वेगापंक ओहारा के डिस्ट्रक्शन के बाद वहाँ गया था और वहाँ से उसने काफी सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को भी कलेक्ट किया था। आगे वो बोलता है जहाँ तक पॉसिबल था मैंने रिसर्च किया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। हिस्ट्री क्या है, सिर्फ एक स्टोरी ही तो है और मैं उस 100 ईयर लंबी स्टोरी का सिर्फ एक स्मॉल फ्रेगमेंट ही जानता हूँ। अब मैं तुम्हें कोई प्रेडिक्शन या थ्योरी नहीं बताने वाला, अब जो भी तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ फैक्ट्स हैं। और वेगापंक आगे कहता है इस स्टोरी के हीरो या स्टार ने 900 साल पहले जन्म लिया था एक एडवांस्ड किंगडम में यानी कि वॉइड सेंचुरी के स्टार्ट में, और उसने अपने स्ट्रेची और इलास्टिक बॉडी के साथ फाइट भी किया था बिल्कुल लेजेंडरी सन गॉड निका की तरह जो की एल्बाफ की कहानियों में है। और इसी चलते लोग उसे जॉय बॉय बुलाते थे जो की आगे चलकर वर्ल्ड का फर्स्ट पायरेट बना जिसने की अपने जर्नी को सी में स्टार्ट किया था, दी ओरिजिनल पायरेट। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है। तुम लोगों को कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार।